देखिए खड़गपुर में जो माहौल है ये थोड़ा अलग है 2026 का जो विधानसभा चुनाव है इसके पहले, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी थोड़ा हेवी है। बीजेपी का उम्मीदवार है दिलीप घोष, जो पहले भी ये खड़गपुर से जीत हासिल किए थे और दूसरे बार के लिए लड़ाई कर रहा है ये विधानसभा चुनाव में। तो बात यह है कि प्रदीप सरकार टीएमसी से उम्मीदवार है, तो लड़ाई बहुत मतलब कठिन है इधर। तो टीएमसी का जो कार्यकर्ता है हम लोग उनसे बात करेंगे, उन लोगों का उम्मीद क्या है ये खड़गपुर से, ये खड़गपुर का जो आम आदमी है उनसे। चलिए बात करते हैं क्या बोलता है टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, हम जानने की कोशिश करते हैं दिलीप घोष के बारे में भी क्या बोलते हैं, तो उनसे हम लोग बात करेंगे। देखो खड़गपुर हम लोग को जानते हैं कि ये मिनी इंडिया है, यहाँ पर सब धर्म का लोग रहता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो बीजेपी का कैंडिडेट है दिलीप घोष, तो वो हेवी कैंडिडेट है, वो था यहाँ पर कुछ दिनों के लिए एमएल, तो आपको क्या लगता है 2026 में जो इलेक्शन है क्या होने वाला है? जो होने वाला वो तो ऑलरेडी तय हो चुका है। हो चुका है। कैसा हो चुका? कोई स्टूडेंट अगर सारा साल पढ़ाई नहीं करेगा हाँ। तो टीचर को जाके कोई पूछेगा, टीचर को जाके पूछेगा कि पास होगा, तो बुद्धि वाला बात नहीं है। वो पढ़ा ही नहीं कुछ। केस वहाँ यही है। यहाँ का टीचर बोलने से आम जनता है, पब्लिक है, वो देख चुका, उसको परख लिया, एक बार दो बार परख लिया। उसके ऊपर परेशान होकर उसका दली डर गया था, उसको यहाँ से उठा के दुर्गापुर बिना कहाँ भेज दिया था लड़ाई करने के लिए। क्यों किया? इसीलिए किया था, वो लोगों को पता हो गया सारा साल पढ़ाई नहीं किया, पास होगा नहीं। आज जो उसका अपना दल ही समझ जाता जो पास नहीं होगा, तो आप तो समझ जाइए ये जनता, खड़गपुर का आम पब्लिक उसका तो नजर में है। और उसका अपोजिशन में जो टीएमसी का खड़ा हुआ, वो 2015 में पहले वो चेयरमैन का संभाला। वो चेयरमैन होते हुए जो काम कर दिया, उसका बाद वो 1.5 साल का लिए एक तो बाई इलेक्शन में वो इलेक्ट हुआ था एमएलए। वो तो छोड़िए, बात का बात है, वो चेयरमैन हिसाब से जो कर दिया वो एक तो एमएलए का बस में भी नहीं है। एक एमएलए से बढ़कर काम किया ये आदमी। देखा बीच में 2024-21 में जो आया हिरन, इसमें कुछ सवाल नहीं है। इधर में एक तो समस्या भी है, इधर में वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा है और बस्ती लेवल जो है कम बेसी बहुत ज़्यादा वोटर इधर में है। 20-30 हज़ार तो 25 कितना है, कितना होगा 25-30, हाँ 25-30 हज़ार का ऊपर ही बस्ती इलाका में है। पता था इस बार तो एसआईआर भी हुआ है ना। एसआईआर हुआ होने का वजह से कुछ हमारा वोटर, हमारा बोल के नहीं, कुछ वोटर, हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ का मतलब 50 साल 60 साल 70 साल का रहने वाला भी वो एसआईआर का भी मैंने इसमें चक्कर में गिर के उसका नाम डिलीट हो गया। जैसे कि 242 वार्ड है, इसमें करीब 50% आदमी को बात कर दिया। और अपोजिट साइड में अगर सोचिएगा, ये लोग दूसरा को खोचा मारने दिया, वो लोग कोशिश किया था वैसा, लेकिन उसका तो संगठन है नहीं, उस लोगों को पता है नहीं। वो लोग ऐसा कानून लगाया, उसका आदमी भी कम बात नहीं किया इधर में। इसीलिए इंटायर खड़गपुर का आदमी एसआईआर का चलते जो परेशानी झेला, वो लोग जो परेशानी वो लोग झेला है, उसका तो बीटर एक्सपीरियंस हुआ उस लोगों का। आम आदमियों ने बोला ये एसआईआर की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। 2016 से वो जो लाइन में खड़ा करते किया, अभी भी वो लाइन खत्म नहीं हो रहा। कभी नोटबंदी का नाम से, कभी रेशन का नया इसके नाम से, कभी एक कार्ड का साथ वो कार्ड का लिंक का वजह से खाली लाइन में ही खड़ा हो जाओ। ये लोग लाइन में खड़ा रह जाएगा और हमारा वो लोग जाके उधर में लाइन देके मस्काबाजी करता विदेशी लोग को, ट्रांस जैसा इसको विदेश ले जाके हमारा प्रधानमंत्री जी उसको मस्का करके सोचे है कि बहुत कुछ कर लूँगा, लेकिन उसमें भी तो फायदा नहीं हो रहा, उनका देश का फायदा नहीं हो रहा।
हम इतना बता सकता कि देश का लिए अगर कुछ भी करना है तो पॉजिटिव फोर्स को आना चाहिए। और हम लोग सोचते हैं दीदी का पॉजिटिविटी का तुलना, हम तो अपना एक्सपीरियंस में बोल सकता, मेरा 69 रनिंग, तो इंदिरा गांधी का बाद देश का होके लड़ाई करने का, आंख में आंख रख के बड़ा बड़ा पावर से लड़ने का जो ताकत हम इंदिरा का आंख में देखा है, इंदिरा गांधी का, वो अभी हम जूनियर इंदिरा गांधी का जैसा एक जन है। आज का दिन में हमारा विचार पे सारा इंडिया में ऐसा ताकतवर, ऐसा महिला बहुत मुश्किल है, जो देश के लिए, अपना अभी जो राज्य के लिए, साथ ही साथ देश के लिए, विशेष करके महिला लोग के लिए वो एक इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और करेगी नहीं। ये हम लोग को जो पता हुआ और ये वाला आम जनता का भी पता हुआ, आने वाला दिन में हम आपको इनवाइट कर रहा हूँ, इलेक्शन का रिजल्ट निकलने के बाद ये बात अगर मिल जाएगा तो आप आके एक तो लड्डू खा के जाइए यहाँ से। ये मेरा आपका पास आपको दावत दे रहा मैं, लड्डू का दावत। एक अजीब सा बात देखा, वेस्ट बंगाल में करीब 2.5 लाख का ऊपर ही 2.5-3 लाख का सेना लाया वोट करने के लिए, क्योंकि पुलवामा में वो सेना कहाँ था ये इतना बड़ा हादसा से बचा सकता था। और वो जगह, उसका नाम क्या है जहाँ टूरिस्ट पर मर गया, कश्मीर। कश्मीर, उस जगह का नाम है पहलगांव। पहलगांव में 25 जो सेना नहीं था, जहाँ सब कोई जानता, पहलगांव ऐसा एक तो टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ से रोजगार भी होता है टूरिस्ट के लिए, तो एक तो राज्यों का तो रोजगार भी होता है, जीडीपी भी होता है, तो उसका लिए उसके 25 ये नहीं मिला वोट। हाँ, और इधर में एक ये करने के लिए कभी हम आज तक मैं जैसा कोरोना कभी नहीं देखा। कोरोना जैसा महामारी हमारा लाइफ में मैं पहले देखा, लॉकडाउन, तो मैं ऐसा कभी नहीं देखा कि एक सरकार, हाँ जब इलेक्शन कमीशन आ जाता है उसका अपना पावर में लेता है, सब ठीक है, लेकिन पूरा सरकारी हर सेक्टर को क्लब डलाने का चक्कर, इसमें फंसता है कौन? आम पब्लिक फंसेगा, चीफ मिनिस्टर नहीं फंसेगा, कोई मंत्री नहीं फंसेगा, आम आदमी फंसेगा, रेशन सही नहीं मिलेगा, हमारा जो यहाँ का जो भी चीज हम लोग का सरकारी तरफ से परिसेवा आता है सब ठप हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो चीफ है सब उस लोगों का जो टॉप में बैठा रहता है, सब कोई को ट्रांसफर कर दिया। ये बहुत गलत है। एक जन का चारों तरफ से बांध के रखने से क्या हमारा ये है गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये संविधान को मानना है। हमारा पास पावर दिया, लेकिन पावर का तो इस्तेमाल कैसा होना चाहिए वो भी तो है। आज तक ये पहले दफे देखा, ये हम लोग का शर्म का चीज है, देश का शर्म का चीज है। ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन, उसको थप्पड़ पर थप्पड़ खाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट पे। आज तक तो देखा नहीं, टीएम सेशन बहुत कड़क था, हम लोग सपोर्ट किया, और हर एक के लिए कड़क था। और ये इसको अगर कोई प्रतिवाद करे तो उसका जवाब बीजेपी देगा। इसका मतलब क्या है भाई? हम आप अन्याय किया, आपको हम प्रतिवाद कर रहा है, तो आपको दूसरा वाला जवाब क्यों दे रहा? उसका मतलब दूसरा वाला आपको चला रहा। तो IAS ऑफिसर है, उसका इज्जत भी बाहर में मिला दिया। कैसे चल रहा है सब चीज? ये कोई चलने का रास्ता है? नहीं है। आज ये वाला आने वाला दिन में सारा दुनिया तो देख रहा है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का फेस्टिवल तो ये है, इंडिया है।
140 करोड़ का ऊपर आबादी है कि नहीं? तो वो कौन हिसाब से ये लोग कर रहा? और इसके लिए अगर जनता जागरूक हो गया, उसका भड़काव में आ गया सारा इंडिया, बंगाल छोड़िए, सारा इंडिया का पब्लिक, किंतु वो लोग लेकिन रास्ता में उतर जाएगा। अभी भी संभालना चाहिए इसको कि ऐसा कुछ काम ना करे जिसमें परिसेवा में ये पहुंचे, कोई दरार आ जाए। हमारा बोलने का एक ही मतलब है, राजनीति का जगह होगा, लड़ाई होगा काम का ऊपर। ये बेचारे तो काम किया ही नहीं आज तक। तो हम एक भी चीज, कोई भी चीज, चंदा में बड़ा रॉकेट गया तो कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम से शुरू हुआ, वो अभी भी शुरू नहीं हुआ, और काम शुरू हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में। वही चीज अभी मैंने कैसा केस है, आप बिल्डिंग बनाइए, आप व्यापार तैयार कीजिए, आप इंडस्ट्री बनाइए, हम जाके फीता काट के बोलेगा मैं बनाया। इसका ऊपर खेद है कि ऐसा आदमी हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा आदमी मेरा होम मिनिस्टर है। और होम मिनिस्टर का बात क्या बोलूं, एक्चुअली वो इस रिवेंज लेने मांगता। वही होम मिनिस्टर, एक बार तो उसको जाना पड़ा था ना, जेल में जाना पड़ा था ना। हाँ, जब आदमी गया था, साहो दोस्त मिल के सरकारी दूल्हा बन के गया था, उसका खेद है। वो अभी सब कोई को सरकारी दूल्हा बनाने के लिए हम जब गया सब कोई को तो दरार लगा दो, पहले कुछ है या नहीं है। देखिए ना केजरीवाल का हाल है, आखिर में क्या हुआ केजरीवाल का, क्या आया हमारे सामने, क्या आया? निर्दोष है, लेकिन इसका गद्दी तो छिना गया। ये अन्याय है, इसके लिए प्रतिवाद हर राज्य से होना चाहिए। ये मेरा ये है। और मेरा ख्याल से ये जो जीत आप लोग देखता है ना, इतना 24 स्टेट में से जो लोग दखल किया, इधर आके बोलता 3000 देगा। अरे अपना स्टेट में शुरू करो ना, हम भी खुशी होगा। अपना स्टेट में कुछ करेगा नहीं, 24 स्टेट में कुछ कर नहीं सकता। अब बंगाल जीतने से बंगाल को क्या, बंगाल में क्या है आप लोग, चक्कर क्या है? चक्कर एक ही है, ओंगो बंगो कलिंगो। बिहार, आपका उड़ीसा और बंगाल एक इकट्ठा था पहले, तो हम 2 दखल किया, 2 में चोरी कर लिया। इसको ये बता मेरा चोरी करने के लिए रिकॉर्ड है, इसको दूसरा तरीका से इसको दबाओ, ये है उसका। थैंक यू। दादा, आप तो एक युवा है, मतलब यंग जनरेशन का है, तो ये जो यंग जनरेशन का जो वेलफेयर स्कीम्स, नौकरी, इसको लेकर बहुत सवाल उठा रहा है बीजेपी, सीपीआईएम। तो आपका क्या कहना है इस विषय में कि पश्चिम बंगाल में नौकरी है क्या नहीं, पश्चिम बंगाल में शांति है क्या नहीं? ये जो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स हो रहा है, आपको क्या मानना है इस विषय में? देखिए मैडम, हमारा उम्र 40 साल होने जा रहा है। रहा बंगाल में हिंदू और मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम सब सिख भाई भाई। वो 2014 के बाद से, मोदी सरकार आने के बाद से हिंदू और मुस्लिम किया गया है। वो आप लोग को भी मालूम है, मीडिया खुल के दिखाता नहीं है, क्योंकि मीडिया का नौकरी खतरा में है, सीधा बात बोल रहा हूँ मैं। और बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, बंगाल में हिंदू मुस्लिम चलेगा नहीं। कारण क्या है चलने का? हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई, सब भाई भाई आपस में सब पर्व मनाते हैं। आप बताइए 2014 से लेके 2026 तक का 2 करोड़ नौकरी देंगे बोले थे, 2 करोड़ में 2 लाख भी नौकरी दिया है? नहीं दिया। कारण क्या है? वो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ से सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है। जहाँ सच बोलने जा रहा है उसका कोई दूसरे तरीके से मर्डर करा दे रहा है, कुछ करा दे रहा है। रहा खड़गपुर का बात, खड़गपुर में प्रदीप सरकार चेयरमैन रहते हुए जितना काम कर दिया, 16 महीना का एमएलए रहते हुए जितना काम कर दिया। बीजेपी विधायक दिलीप बाबू 5 साल रह के
वो काम नहीं कर सका। दिलीप बाबू 5 साल MP रह के कुछ काम नहीं करा। एक भी काम अगर बता दीजिए, वो हिंदू मुस्लिम छोड़ के कोई दूसरा कोई जानता नहीं है। और जरा खड़गपुर तो मिनी इंडिया है, सब लोग इधर रहते हैं, सबका हर शांति है इधर। शांति बोले तो बहुत शांति है। बीजेपी आ जाने के बाद अशांति का पर्वत को डाला देगा। कारण क्या है, दिलीप बाबू कहीं किसी भी जगह कोई नहीं बोल रहे जय श्री राम। भैया हम लोग भी जय श्री राम है, हमारा माँ बाप भी जय श्री राम है, मेरा घर वाला भी जय श्री राम है। तुमसे जय श्री राम सीखना पड़ेगा। जो है बीजेपी का दिलीप बाबू दंगा लगाने का छोड़ के और कुछ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी चाहते हैं दंगा लगे, मेरा सत्ता खराब हो जाए। सिर्फ यही बोल के प्रदीप सरकार जो है, खड़गपुर का जनता जानती है प्रदीप सरकार क्या काम करता है क्या नहीं करता है। प्रदीप सरकार है बोल के खड़गपुर में आज उजाला है, जगह जगह में रास्ता है, जगह जगह में पानी है। प्रदीप सरकार है बोल के रास्ता में आज तक कुछ ऐसा घटना नहीं घटा। दिलीप बाबू 5 साल के लिए MLA बने थे, 5 साल के अंदर में एक दंगा लगा दिए थे दिलीप बाबू। इसके लेके हम लोग बोलेंगे एक ही तो चीज़ कि हम लोग खड़गपुर शांति चाहिए, बंगाल शांति चाहिए, बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, बस। दादा पहले से ही खड़गपुर में रहते? हाँ, मेरा जन्म खड़गपुर में ही है। मेरा फादर रेल में नौकरी करते थे, अच्छा। तो इसी सिलसिला में खड़गपुर में ही है। खड़गपुर में पढ़ाई लिखाई, खड़गपुर स्कूलिंग, हाँ। कॉलेज सब कुछ खड़गपुर में ही है। तो दादा आपने तो बहुत सारे MLAs देखे हैं और यहाँ का डेवलपमेंट भी देखे हैं। 2026 में मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, अभी खड़गपुर कैसा है? क्योंकि यहाँ पर सब लोग कहते हैं ये मिनी इंडिया है, यहाँ पर सब लोग रहते हैं एक साथ, तो आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए, बंगाल में खड़गपुर ऐसा एक जगह है कि सारा भारतवर्ष दिखता है। हाँ, हर भाषा भाषी, हाँ, हर कास्ट, हर रिलीजियन हाँ, एक साथ अपना पर्व त्योहार उत्सव यहाँ मनाते हैं। तो हम लोग कभी फील नहीं होता कि हम लोग बंगाल में है ना भारत में है। तो ऐसा एक मिक्स कल्चर यहाँ बन गया। जो नॉन बेंगोली है वो दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, उनका दिवाली में होली में हम लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ एक भाईचारा शुरू से कायम है खड़गपुर शहर में। और खड़गपुर रेल टाउन है, रेल को बेस करके इस शहर बना है। ब्रिटिश अमल से शुरू हुआ यहाँ का यात्रा रेल का, तो रेल नगरी का नाम से भी जाना जाता। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है खड़गपुर का, वो एक टाइम एशिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म था, अभी 3rd पोजीशन में है, सोनपुर आगे बढ़ चुका। तो पहला यहाँ खड़गपुर शहर में पहला इंडिया का IIT है। IIT बना जवाहरलाल नेहरू का टाइम में, विधान चंद्र राय तब CM थे, उनका प्रपोजल था कि यहाँ बना जाए। क्योंकि ये जो रीजन है, ये रीजन का यही कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है बोल के IIT इधर है। यहाँ हमारा कलाईकुंडा बेस है, एयर बेस, जो हमारा एयरफोर्स का यहाँ पर एक्टिविटीज़ होता है, ट्रेनिंग होता है। तो काफ़ी पॉपुलर है खड़गपुर। और ऐसा कोई PM नहीं है जो खड़गपुर में नहीं आए। इंदिरा गांधी से शुरू करके, जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके, राजीव गांधी से शुरू करके, नरसिम्हा राव से शुरू करके, अटल बिहारी से शुरू करके, नरेंद्र मोदी से शुरू करके हर PM इधर आए। बहुत फोकस्ड इलाका है हमारा खड़गपुर। और यहाँ पर मतलब शांति है इधर? शांति तो है, शांति कायम है, पर 14 साल का बाद यहाँ का शांति थोड़ा बिगड़ गया। इक्वेशन कैलकुलेशन थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि जब उन लोग बीजेपी सरकार में आए भारत में, तो तभी से जो एक्टिविटीज चालू हुआ, जो सांप्रदायिक जो वातावरण बदल गया खड़गपुर शहर का। 2-2, 3-3 दंगा हो चुका खड़गपुर में, जो पहले कभी नहीं था। तो अशांत परिवेश था। तो ममता बनर्जी काफ़ी कोशिश किया जब बंगाल के साथ खड़गपुर भी शांति में रहे, प्रशासन भी बहुत तत्पर था, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। तो ऐसा एक वातावरण है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो वार्निंग सिचुएशन कभी भी हो सकता है। तो जब तक नहीं है तब तक अमन चैन है, होने से फिर माहौल तो बिगड़ जाता है। मतलब आपको लगता है दीदी का सरकार ही रहना चाहिए? दीदी का सरकार 100% रहना चाहिए, कि दीदी तो सबको लेके चल रहा है ना। खड़गपुर शहर में हम लोग बंगाली है 30%, अदर कास्ट है 70%। अच्छा। तो इस अदर कास्ट को संग में लेके चलना, यही तो बहुत बड़ा बात है। क्योंकि हर किसी का मत अलग है, कास्ट अलग है, त्यौहार पर्व अलग है, इस सबको एक साथ जोड़ के रखना। पब्लिक क्या चाहता? पब्लिक शांति चाहता, खुशहाली चाहता। अगर शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, तो कोई भी प्रोग्रेस कर सकता, काम कर सकता, ग्रोथ हो सकता, कुछ भी आगे बढ़ सकता। अगर अशांति रहे, माहौल खराब रहे, तो हर चीज, बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका जॉब बंद हो जाएगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ता है पब्लिक।
तो खड़गपुर शहर देखिए 2014 में उन लोग आए बीजेपी, 2016 में वोट हुआ, 2016 में 11 बार का एमएलए चाचा ज्ञान सिंह सोनपाल का कांग्रेस को हराकर पहला बार 6000 वोट से दिलीप घोष जी जीते, बीजेपी का उम्मीदवार पहला बार बंगाल विधानसभा में गए। तो हम लोग तभी सोचे कि इस बार शायद खड़गपुर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि खड़गपुर में डबल इंजन सरकार बन रहा, एमएलए उनका है, केंद्रीय सरकार उनका है, रेल उनका हाथ में है। तो इस रेल नगरी का बहुत डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बाजार का जो हालत है, मेरा जन्म होके सोचिए 52-53 साल उम्र हो गया, मैं जब से होश संभाला, जैसा रेलवे मार्केट गोल बाजार देखा आज भी वैसा ही है। कोई अपना मर्जी से दुकान को रिपेयरिंग नहीं कर सकता, कोई अपना छत को ढलाई नहीं कर सकता, टीना काट के वहाँ पर चोर घुस जाता है। माने काफ़ी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रेल में कोई पार्किंग नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, कोई सुविधा, माने बेसिक नीड जो है, बेसिक नीड है नहीं है। ब्रिटिश अमल में जो क्वार्टर बना रेल स्टाफ जो जहाँ रहते हैं, रेल क्वार्टर का कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई रिपेयरिंग नहीं। मेन बात है रेल पानी नहीं दे सकता पीने का, म्यूनसिपलिटी पानी मुहैया करा रहा रेल इलाका में, जो 1 रुपया टैक्स नहीं मिलता म्यूनसिपलिटी, रेल इलाका से 1 रुपया का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता म्यूनसिपलिटी को। तभी भी म्यूनसिपलिटी जो टीएमसी चला रहे हैं, पानी मुहैया कराते हैं, बिजली मुहैया कराते हैं, बिजली भी इन लोग नहीं देता है। और अत्याचार आरपीएफ का, यहाँ पर आप पैसा दे दो आरपीएफ को तो आपका काम बन जाएगा, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं दिया तो आरपीएफ आईडब्ल्यू आके आपका काम रोक देगा, तोड़ देगा। बस्ती बस्ती इलेक्शन का पहले आरपीएफ उतरेगा, आईडब्ल्यू स्टाफ उतरेगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर लोग उतरेगा, जो झुग्गी झपड़ी जो है बस्ती है वहाँ जाके चमकाएगा। अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो आपका बस्ती तोड़ दिया जाएगा। वो लोग डर से वोट दे देते, तो एक डर का माहौल तो यहाँ बना है इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। और दिलीप घोष जी 2016 में जीते, हम लोग सोचा काफ़ी डेवलप होगा, कुछ नहीं हुआ। उनका एमएलए लैड, उसके बाद वो 19 में एमपी बने। इसी खड़गपुर शहर से टोटल 7 विधानसभा में 89,000 लीड लेकर उन्होंने एमपी बने। अभी सोचा उनको लोकसभा गए, शायद खड़गपुर डेवलप का एक नया रूप देखेगा सारा बंगाल में, क्योंकि रेल उनका हाथ में है, रेल नगरी है। जैसा का था वैसे ही है, 5 साल चलाया, 5 साल में कोई काम, कोई डेवलपमेंट खड़गपुर शहर में नहीं दिखा। तो एमपी लैड, एमएलए लैड का काम तो नहीं हुआ, उन्होंने हिसाब भी नहीं दिया। फिर उनको भेज दिया नेक्स्ट लोकसभा निर्वाचन में दुर्गापुर। यहाँ पर आपका शायद संगमित है, आपका क्या नाम है लेडीज का, अग्निमित्रा को दिए थे। अग्निमित्रा तो यहाँ से हार चुका, जून मालिया जीता। तो हिरन को हटा के जीता हुआ कैंडिडेट वो अपना काम गिना रहा, 16,000 करोड़ का काम वो किया। क्या क्या काम गिनाया, रेल का जितना फ्लाईओवर बना वो बनाया, अमृत भारत प्रोजेक्ट में स्टेशन का बगल में जो बिल्डिंग बन रहा वो बनाया, नेशनल हाईवे वो बनाया जो 224 विधानसभा का अंदर ही गिरता नहीं। उसके बाद फ्रेट कॉरिडोर हल्दिया टू नॉर्थ बंगाल का सिलीगुड़ी में जो रास्ता जा रहा वो लाया। एयरपोर्ट स्वाधीनता का पहले से एयरपोर्ट है, हमारा एयरड्राम है जो कलईकुंडा बोलता वो बनाया। तो ऐसा 16,000 करोड़ का काम गिनाया, पूरा रेल का काम, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। और अपना जो एमएलए लैड कोई काम नहीं, इतना अच्छा काम अगर करता, जो 16,000 करोड़ रुपया खड़गपुर के लिए खर्चा किया, दिल्ली से लेके आया, तो उनको यहाँ से हटाया क्यों? तो उनको फिर रिपीट करना था ना, तो उनको हटा के हावड़ा में सैमपुर में दे दिया। फिर से दिलीप घोष इधर आ गया, फिर से जुमला, वो तो इधर रहते नहीं, यहाँ का बासिंदा भी नहीं, यहाँ का वोटर भी नहीं। उन्होंने रहते हैं आपका न्यू टाउन कलकत्ता, खाली मॉर्निंग वॉक जॉगिंग का टाइम उनको दिखता। अगर किसी का कोई काम पड़ा है तो कहाँ जाएंगे? जाना पड़ेगा न्यू टाउन में उनको खोजने के लिए, क्योंकि उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है। उसका एमपी में देखा, एमएलए में देखा, एक सिग्नेचर मिला नहीं, एक सर्टिफिकेट मिला नहीं, कोई अपना तकलीफ लेके उनको कुछ बता नहीं सकता, तो है ही नहीं। तो खाली रामनवमी में दिखेगा, दशहरा में दिखेगा, जो सांप्रदायिक उस्कानी देने आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, फिर चल जाते हैं। तो फिर से वोट में खड़ा हुआ, वो वोट मांग रहा। खड़गपुर का पब्लिक तो अभी तक 3 बार ठगा, अभी तो समझना चाहिए। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि खड़गपुर भी टीएमसी जीते। और बंगाल में तो ममता बनर्जी आ रही है कि हर टीवी चैनल का जो एग्जिट पोल है, रिपोर्ट है, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है, हर चैनल कमती करके दिखाया, पर तृणमूल को हरा नहीं पाया। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर से रिपीट हो इस सरकार। ममता बनर्जी सारा भारत को रास्ता दिखा रहे हैं, बंगाल को अमन शांति में रखे, डेवलपमेंट काफ़ी किए।
और सबसे जनमुखी प्रकल्प जो डायरेक्ट पब्लिक बेनिफिट, ये ममता बनर्जी दिए गवर्नमेंट टू बैंक अकाउंट। ये जो पॉलिसी उन्होंने चालू की, बीच में कोई कट मनी का कोई सीन नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट होता है, बेनिफिशियरी उनका अकाउंट में पैसा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी अच्छा सरकार बनेगा, भारी बहुमत लेकर टीएमसी फिर से जीतेगा और बीजेपी फिर देख किसका जैसा हार के फिर वापस जाएगा। थैंक यू।